लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या रामगिरी महाराज व नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करा। देवणी तालुक्यातून तिरंगा रॅली काढून निलंगा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले निवेदन। लातूरच्या देवणी तालुक्यातील 5 ते 600 मुस्लिम बांधवांनी मोटरसायकलवर हातात तिरंगा झेंडा घेऊन निलंग्यात भव्य रॅली काढून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले निवेदन। याबाबत अधिक माहिती अशी की दोन धर्मियांमध्ये जाणून बुजून जातीय तेढ निर्माण करून धार्मिक कलह द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट व नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी देवणी तालुक्यातील 500 ते 600 मुस्लिम युवक बांधवांनी मोटरसायकलवर हातात तिरंगा झेंडा घेऊन निलंगा येत उपविभागीय अधिकारी मार्फत राज्यपाल यांना निवेदन दिले आहे। रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरला बेटे यांनी मौजे पंचाळे तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या ठिकाणी सप्ताहादरम्यान प्रवचनामध्ये उपस्थित जनसमुदायासमोर मुस्लिम धर्माची व धर्मगुरूची प्रतिमा मलिन होईल असे जाणीवपूर्वक प्रवचन केले आहे। भारतात 1 कोटीपेक्षा अधिक मुस्लिमांनी इस्लाम सोडला आहे। 10-20 वर्ष ज्यांनी मौलाना म्हणून काम केले आहे त्यांनी इस्लामचा सूक्ष्म अभ्यास केला असता त्यांना यात अन्याय अत्याचाराशिवाय काहीही आढळून न आल्याने त्यांनी इस्लाम धर्म सोडून दिला आहे। मोहम्मद पैगंबर यांनी वयाच्या 50व्या वर्षी 6 वर्षाच्या मुलीसोबत विवाह केला। ज्यांचे आदर्शच अत्याचारी आहेत त्यांच्याबाबत अजून काय सांगायचे अशा स्वरूपात त्या प्रवचनामध्ये मुस्लिम धर्मियांबाबत मोठ्या प्रमाणावर अनेक वक्तव्ये रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट तालुका वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद यांनी केली आहे। या वक्तव्यामुळे व प्रवचनामुळे हिंदू मुस्लिम या दोन समाजामध्ये मने कलुषित करून जातीय तणाव धार्मिक द्वेष पसरवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे। विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अशा भामट्या रामगिरी महाराजांकडून मुस्लिम धर्मियाविरोधात जाणून बुजून धार्मिक भावना दुखवून जातीय दंगल घडवण्याच्या इराद्यात वक्तव्य करून घेण्यात येत असल्याचे समजते। तसेच नितेश राणे हा सुद्धा दोन समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवावा म्हणून जाणून बुजून चितावणीखोर भाषण करत आहे। मुस्लिम समाजात अनेक ठिकाणी इज्तेमा होतात, त्यामध्ये फक्त इस्लामविषयी प्रवचन देऊन माणसाने समाजात माणूस म्हणून कसे जगावे याबाबत शिकवण दिली जाते। कोणतेही धर्म व जाती विरोधात कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य केले जात नाही। मात्र भामट्या रामगिरी महाराजांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे समाज जीवनातील एकोपा सामाजिक बंधुभाव धोक्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे। त्यामुळे दसरा तोंडावर आलेला आहे। पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहे। त्यामुळे आपण समस्येचे गांभीर्य ओळखून रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट तालुका वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद यांच्यावर विविध कलमा अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी अशा मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी निलंगा यांच्या मार्फत राज्यपाल यांना देण्यात आले। यावेळी देवणी तालुक्यातील 500 ते 600 मुस्लिम समाज बांधवांनी मोटरसायकलवर हातात तिरंगा झेंडा घेऊन निलंगा येथे येऊन उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे। नेमकी कशा पद्धतीची ही रॅली होती, कशासाठी काढली होती आणि काय तुमचं नेमकं काय कारण होतं? आज जो निलंगा में जो तिरंगा रैली का मकसद ये था कि देवनी तालुके से हमने एक मौलाना के नेतृत्व के नीचे एक मीटिंग ली और अमन और शांति के साथ निकलने के लिए हर मोर्चे में हम मौलाना के नेतृत्व में निकलते हैं। इसमें कोई पक्ष का या कोई राजकारण का इंटरफेयर नहीं है उसमें। तो हमने तालुकों के लोगों के लिए आवाज़ दी कि अपने को निकलना है एसडीएम ऑफिस तिरंगा रैली, जो आए दिन हिंदुस्तान में जो रामगिरी है जैसे नितेश राणा है, ये जो दो जात में तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं, तो उस ताल्लुक से हमने आवाज़ दी। इंशाल्लाह लोग भी जमा हो गए, सब लोग आए। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमने बार बार सड़कों पे उतर के प्रदर्शन किया, फिर भी सरकार को कुछ असर नहीं पड़ रहा है। बार बार इस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि रामगिरी को बाल को धक्का लगने नहीं देंगे। क्या जेब देता है ऐसा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को? कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के तो हर समाज को लेके चलना पड़ेगा। मुसलमानों की जब बात आती है तो कोई मुसलमानों के फेवर में नहीं आता। वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, सब जमात जो है उनका मुंह बंद रहता है। तिरंगा रैली काटने का मकसद आपने बताया, मगर निवेदन मेमोरेंडम जो दिया है उसके अंदर क्या उल्लेख किया गया और क्या आश्वासन दिया गया? उसमें ये निवेदन किया है राज्यपाल के थ्रू
SDM के थ्रू देना है राज्यपाल साहब को कि जो रामगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया है जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जो नीतीश राणा ने कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो अगर देश में अगर कानून है, अगर संविधान के ऊपर कानून, अगर इस देश में संविधान पे अगर चलते हैं, यकीन रखते हैं, तो हमने यही निवेदन में डाला है कि रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और नीतीश राणा को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए. हमारा मकसदी आज का ये था. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आपली काय भूमिका आहे? येणाऱ्या विधानसभेसाठी जी बी अगर आमची असेल ते पक्षानं निर्णय घेईल. पक्षानं जे निर्णय घेईल त्या पक्षाच्यासाठी आम्ही काम करणार. कोणता पक्ष? MIM पक्ष. आता MIMच्या पक्षाच्या माध्यमातून हा रॅली काढण्यात नाही मुस्लिम ह्या समाजाच्या वतीने. मुस्लिम समाजाच्या नेतृत्वात निघालेला आहे. आमचे मौलाना जे आहेत, मुफ्ती साहेब, जे हाफिज साहेब, मौलाना जे आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली निघाले. MIMचं काय नाही, फक्त सहभाग आहे आमचं सध्याचं सगळ्याचं, पण मुस्लिम समाजामुळे निघाले. नेता जसं बोलला इम्तियाज जलील त्या पद्धतीने तुम्ही वागता काय? मग त्यांनी मुंबईपर्यंत रॅली काढली औरंगाबाद पासून, तुम्ही तसं देवरीपासून निलंगापर्यंत काढला. हा, निलंगापर्यंत काढले. पक्षाचा जर झेंडा असेलच, परंतु तिरंगा घेऊन त्यांनी काढले होते. आणि आम्ही बी पक्षाचा झेंडा कोणतेही घेतलेला नाही. आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही आम्ही जे आहे तिरंगा घेऊन काढलेला आहे. आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही हा भारत देशमध्ये राहतो. ये हमारे अपने जाति घर का नहीं, ये हमारे और आपके यानी कि आपसी इख्तिलाफात का नहीं, बल्कि हमारा और आपका सबका मिशन एक है कि जिस गुस्ताखे रसूल ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जिसने गुस्ताखी की है, उसका नाम क्या है? नीतीश राणे. उसने क्या कहा? मुसलमानों को वो मस्जिद में घुस कर मारेगा. मैं उस 1.5 यानी कि फिट के टिल्लू से मैं कहूंगा कि अगर हिम्मत है तो आ हमारे सामने, बता देंगे. तू अपनी पावर लेके आ, हम अपनी पावर लेके आएंगे. और खासतौर पर जो रामगिरी अपने आप को महाराज कहता है, मैं समझता हूँ महाराज तो नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए यहाँ पर हिंदू भाई ने भी खून को बहाया, मुसलमान ने भी खून को बहाया, और हिंदू और मुसलमान ने मिल करके यहाँ पर इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की उन्नति के लिए और इस देश की कामयाबी के लिए आज हिंदू और मुसलमानों ने, कई लाखों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान करके इस वतन अजीज को यानी कि फतह दिलाई है. आज इसी मुल्क हिंदुस्तान की हवा को नापाक करने की साजिश करने वाला वो नरसिंहानंद, जो अपने यानी कि चंद चेलों के सामने बैठकर मेरे आका की शान में भौंकने वाला वो कुत्ता, अरे वो कुत्ते, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ जा और हम तमाम के सामने ये बता दे कि तू वाकई अगर अपने आप को अगर नरसिंहानंद कहता है तो हम भी गुलामाने मुस्तफा है. आजा मैदान में और उसके लिए भी हम तैयार हैं. आप जानते हो वलीद बिन मुगीरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक कुत्ता था, जो आज के जमाने में ये रोड पर भौंकने वाले जो कुत्ते आए हैं ना, इसी तरीके से हुजूर के जमाने में भी एक कुत्ता था वलीद बिन मुगीरा. हुजूर ने उसे कहा था कि अरे वलीद बिन मुगीरा, तो अपने बाप की औलाद नहीं है, तो अपने बाप की औलाद नहीं है. तो वलीद बिन मुगीरा ने अपनी माँ से जाकर के कहा था, ए अम्मा, मोहम्मद जो मुसलमानों का नबी है, उसने मुझसे कहा कि वलीद बिन मुगीरा तो अपने बाप की औलाद नहीं है. ऐ अम्मा तू बता, क्या मैं अपनी बाप की औलाद नहीं हूँ? तो उसकी माँ ने क्या कहा था बेटा, तू अपने सच्चे बाप की औलाद नहीं है, इसलिए कि जब तेरा बाप कहीं दूसरी जगह चला गया था तो मैं दूसरे के साथ मुंह काला करके तुझे पैदा किया. मैं तुझे दूसरे के नुत्फे से पैदा किया है. आज मैं उन संसद में यानी कि बैठकर जो हुकूमत के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं महाराज आपके बाल को धक्का नहीं लगने दूंगा,
मैं कहना चाहूंगा कि जिसके दाल यानी कि जिसके बाल को तुम धक्का लगने की बात कर रहे हो वो तो टकला है, वो तो टकला है, उसके बाल को धक्का लगने की बात कर रहे हैं। मैं उन तमाम संसद में बैठने वाले लोगों से कहूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत इंसानियत है और इंसानियत अगर जिंदा है तो ऐसे गुस्ताखों को जल्द से जल्द तुम उन्हें सलाखों के पीछे डाल करके तुम ये बता देना। नमस्कार, रिपब्लिकन वार्ता न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. तरी आपण या रॅलीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तर नेमकं तुमची जे रॅली निघालेली आहे, संविधान मार्गाने रॅली निघाली आहे, तर नेमकं रॅलीचा उद्देश काय आहे? आजची जे रॅली आहे त्याचा उद्देश हे आहे की जे रामगिरी महाराज, त्याला मी त्या भडव्याला महाराज म्हणत नाही माझ्या तोंडाने, आणि जे भाजपाचे आमदार आहे नितीश राणेने जे वक्तव्य केलेलं आहे की मुसलमानाला मस्जिदमध्ये घुसून मारेन, तरीही सरकार आत्तापर्यंत ना म्हणून 1 महिना झाला तो हर 8 दिवसाला काही वादग्रस्त वक्तव्य करतोय. पण सरकारला वेळेवर आम्ही निवेदन देऊनसुद्धा काही त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. तर आता आम्ही ह्या तिरंगा रॅलीने एकच इशारा देतो कि ये तर अभी बाकी है, अभी जहाँ का अभी बहुत बाकी है. तो नीतीश राणा के ऊपर और रामगिरी महाराज पे गुनाह दाखिल करके अभी का अभी अगर अटक नहीं करेंगे, इस देश में अगर कानून है, अगर संविधान के अगर तौर पे अगर कानून, अगर ये देश चलता होगा तो एक मौलाना है अजरी सलमान मौलाना जो हैं वो मुफ्ती साहब 13 महीने से वो जेल में हैं, तो अभी तक उनको रिहा नहीं करे. लेकिन ये जो भड़वा है नीतीश राणा, ये बार बार मुसलमानों को ऐसा समझ रहा है उसकी हाइट कितनी, वो टिल्लू इतना था बच्चा, उसको बोलने लगा रहा है कौन? देश का गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस, और इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी. इनको छूट दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ में आप बोलो. यही अगर मुसलमान अगर बोलता था तो यूएपीए के तहत उनको अंदर डालते थे. तो ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है. हम सरकार से ये मांगनी करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को रोके. लेकिन इनका जो खेल है आने वाले विधानसभा में ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा को ख़त्म करना चाह रहे. आपली जे आता हे 2 महिन्यामध्ये जे विधानसभा आहे, तर या येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आपली काय भूमिका राहील? ते अजून पक्षाचा निर्णय आहे. पक्षाने जे निर्णय घेईल पक्षाच्या निर्णयाने. आता सध्या तर आम्ही एक मुस्लिम समाज म्हणून आलेले आहोत. आता हे जे रॅली काढलेली आहे तुम्ही, हे कुण्या पक्षातर्फे काढलेली आहे की सर्व मुस्लिम समाजातर्फे काढलेली आहे? नाही, कोणीही पक्षाच्या तर्फे काढलेले नाही. समजे मुस्लिम समाजाच्या तर्फे काढलेला आहे. आणि समजे मुस्लिम समाज जे आहे तालुक्याचं, त्यांचं समजाचं सहकार्य आहे, त्याच्यामुळे काढलेलं आहे. कोणीही पक्षाचा या कोणाचाही संबंध नाही. हे समजा मुसलमानाचा संद मिळून काढलेलं आहे. धन्यवाद. ठीक आहे. तरी आपण न्यूज चॅनलमधले आपले स्वागत आहे. तरी आपली तुमची देवणी तालुक्यातून जे तिरंगा रॅली निघालेली आहे, तर या तिरंगा रॅलीचे नेमकं उद्देश काय? सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बात करूँगा, ठीक है ना? तो जो है ये तिरंगा रैली का मकसद हमारा ये है कि जो आज मुल्क भर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है और मुल्क में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही है, और जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, यानी कि धर्म के ठेकेदार रामगिरी महाराज हो या वो महाराज नीतीश राणे, तो ये जो है इनके ख़िलाफ़ आज हम यहाँ से रैली वलांडी से हमारी रैली निकली है और ये रैली हमारी निलंगा तक जाएंगी. हाँ, निलंगा रैली जाकर हम वहाँ पर उनको ये कलेक्टर को हम ये पैगाम और ये हम उनको हमारा संदेश देंगे कि ये जो हो रहा है मुल्क में जो फसादात मच रहे हैं, मुल्क में मुसलमानों के साथ जो है जुल्म हो रहा है, इसको रोका जाए. और नीतीश राणे जो आमदार है वो जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बातें कर रहा है, इसलिए उसके भी ख़िलाफ़ जो है हमने अर्ज़ किया है. और हमारी यही मांगनी है, हाँ, और हमारी यही मांगनी है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो, वो उन पर जो है कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए.
और ये हमारा जब तक जो है उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उन पर कोई कानूनी सज़ा नहीं होगी, तो ये प्रोटेस्ट हमारा ये चलता ही रहेगा। जिस तरह हमने आपको पहले ही बताया, पहले कर बताया, प्रोटेस्ट जो औरंगाबाद से मुंबई को जो रैली गई उसमें से भी बहुत बड़ा संदेश पहुंचा। तो अब हम इत्मीनान और सुकून से ये हमारी रैली निकल रही है और हम संविधान के तहत ये रैली हम लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हम अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं। ठीक। रिपब्लिकन वार्तासाठी लातूर देवणी प्रतिनिधी सगीर मोमेन।